हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो ये होली के पहले का ब्लॉग है। मैंने शूट करके रखा था लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से डाल नहीं पा रहे थे। तो बस देख सकते हैं अभी सुबह का टाइम है। सुबह को शूट कर रहे थे तो गर्म पानी कर लिए थे, क्योंकि हर घर में सुबह सुबह गर्म पानी पिया जाता है। तो चाय तो अभी फ़िलहाल के लिए बंद है, चाय नहीं बनाते, बस सुबह सुबह गर्म पानी ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आलू और पालक की सब्ज़ी बनेगी, तो उसी की तैयारी कर रहे थे। आलू तो कट कर लिए थे और उसके बाद पालक को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि ये सब साग वगैरह में ना बहुत ज़्यादा मिट्टी रहता है। और पहले तो मैं इसका जो भी जड़ होता है उसको हटा देती हूँ, उसमें बहुत मिट्टी रहता है। तो बस 3-4 पानी से इसको साफ़ करना पड़ता है। तो देख सकते हैं अब बिल्कुल क्लीन हो गया है। जब 3-4 पानी से साफ़ किए तब जाकर एक पानी से और साफ़ करना पड़ेगा, फिर जाकर क्लियर होगा। तो बस इसी तरीके से साफ़ करके रख लेते हैं। उसके बाद अभी पूजा पाठ नहीं हुआ था, क्योंकि थोड़ी सी लेट हो गई थी आज उठने में। तो बस यही सब्ज़ी वगैरह धो कर रख देते हैं, उसके बाद फिर पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद फिर खाना बनाएंगे। तो बस यही देख सकते हैं सुबह का जो था बर्तन वगैरह। बाबू को तो बस हॉर्लिक्स पिला दिए थे, वो अभी अपना टीवी देख रहा था। उसके बाद मैं ये खाने की तैयारी कर रही थी। तो बस यही पालक को अभी ढक देते हैं, क्योंकि पूजा पाठ हो जाएगा, फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद फिर खाना बनाएंगे। तो फिर चलते हैं हम लोग पूजा पाठ करने के लिए। तो अभी पालक को बस ऐसे ही ढक के रख देते हैं, उसके बाद फिर बाद में करेंगे। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं बाबू क्या कर रहा है। तो बाबू देखिए यहाँ पे क्या कर रहा था। बाबू को हॉर्लिक्स पिला दिए थे। उसके बाद यहाँ पे उसको तो मैच का इतना बड़ा दीवाना है, तो बस जब देखो तो मैच, बस मैच लेके बैठ गया। तो बस वो देख रहा था, इधर मेरा काम भी हो रहा था। और यहाँ पे अभी फिर मैंने दोपहर को कोई शूट वगैरह नहीं किया। उसके बाद ये लगभग शाम हो गई थी, 5 बज रहा होगा। तो ज्ञान को खाना था मोमोज। तो बस मैंने बोला घर पे ही बना लेते हैं। वैसे मैदा का मोमोज बाहर से आता है, तो आज घर में आटा का ही मोमोज बनाएंगे। हल्का सा मिक्स करेंगे मैदा बस। तो यहाँ पे मैंने गाजर और पत्ता गोभी, जो भी वेजिटेबल था मेरे घर में, मैंने उसको कस कर लिया। उसके बाद नमक डालकर उसको छोड़ दिए ताकि पानी सारा निकल जाए। तो यहाँ पे बस देख सकते हैं मैं कैसे बना रही थी मोमोज। वैसे मेरे पास इडली स्टैंड भी है, लेकिन अब कौन उतना झमेला करता है, निकालो। बच्चे के लिए तो बनाना था थोड़ा बहुत। तो बस इसी तरीके से मैंने गर्म पानी कर लिया और ये छन्नी पर डालकर बस बना लिए, क्योंकि इतना ताम झाम करने का मन नहीं था। कि ज़्यादा अगर बनाते हैं तो फिर सब निकालना पड़ता है बर्तन वगैरह। तो मैंने सोचा ऐसे ही बना देते हैं। बस बाबू तो ज़्यादा खाएगा नहीं, 2 या 3 खाता है, उसके बाद तो फिर मुझे ही खाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने आटे का ही बनाया है, ताकि मैं भी खा पाऊँ। क्योंकि अभी मुझे फ़िलहाल के लिए मैदा वगैरह सब बंद किया हुआ है। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी पेट में, तो उसी कारण से तो मैं बस इसी तरीके से बना ली हूँ। और ज्ञान को बस देखते हैं पसंद आता है या नहीं, क्योंकि उसको तो मार्केट का ज़्यादा पसंद पड़ता है। तो ये मैंने अभी स्वेटर पहना है। आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, कहिएगा कि गर्मी में इतना हम स्वेटर पहने, क्योंकि ये ब्लॉग जो है ना होली के पहले का है, 1-2 दिन पहले का ही है। तो उस समय हमारे यहाँ ठंड पड़ रही थी। होली के बाद से तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है, लेकिन उस समय का शूट क्या हुआ था। तो अभी स्वेटर पहना, मुझे तो डालने का भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर वो डाल देते, रखा हुआ है। तो बस उस समय तो ठंड थी, होली के 3-4 दिन पहले। होली के बाद से जब हम लोग घर गए ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है। तो बस इस तरीके से, वैसे घर पे बनाना भी कोई ज़्यादा इसमें परेशानी का चीज़ नहीं है, लेकिन फिर लोग सोचते चलो इतना कौन ताम झाम करे, जब मार्केट से बस 20 रुपया में तो अवेलेबल हो जाता है, 10 को मिल ही जाता है, 8 को ही लगभग देता है। तो लेकिन मुझे आज मन किया कि चलो ज्ञान को देते हैं घर का आटा का बना के। उसके बाद ये नेक्स्ट डे शाम को तो हम लोग खा पी के फिर सो ही गए थे। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग अभी निकल रहे हैं मॉल के लिए, क्योंकि होली आने वाला है। तो उसके लिए बाबू के लिए कपड़ा लेना था। तो बस चलते हैं। और आज ज्ञान को भी लेके जा रहे हैं, बड़ा दिन के बाद इसको भी कहीं घूमने के लिए मन कर रहा होगा। तो सोचे चलो बाबू को लेके चलते हैं, क्योंकि बच्चे को थोड़ा बहुत कभी घर से निकालना भी पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे, हमारे घर के सामने ही खेत में पत्ता गोभी होता है। तो बस वही ले रहे थे ज्ञान के पापा, क्योंकि फिर हम लोगों को कल गाँव जाना है। परसों वो क्या बोलता है, होली है। होली तो बीच में एक दिन गैप है। तो हम लोग पहुँच गए थे मॉल। तो उसके बाद देख सकते हैं ज्ञान की खुशी, पूरा खुश हो रहा था। वैसे मॉल आता है तो उसको वैसे कुछ लेने के लिए जिद नहीं करता है, बस उसको थोड़ा सा घूमने का मन, बच्चा है ना, तो उसको भी तो लगता है थोड़ा बहुत बाहर निकले। तो बस हम लोग लेके आए बाबू को, उसको वो भी इंजॉय कर ले थोड़ा सा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पापा उसकी गोदी में लेके आ रहे थे। तो बोला नहीं पापा उतारिए, मुझे सीढ़ी पे चढ़ना है। उसको सीढ़ी पे चढ़ने में ना बहुत मज़ा आता है। वो सीढ़ी में गोदी नहीं रहना चाहता है, मतलब पकड़ पकड़ के चलने चाहता है। तो अच्छा है, इस तरीके से उसको चलना भी हो जाता है।
तो बस देखते हैं बाबू के लिए पसंद आता है क्या तो ले लेते हैं। और यहाँ पे अच्छी खासी सारा चीज़ था, तो वैसे गर्मी भी आ गया है तो बस अब सोच रहे थे कि टी शर्ट वगैरह भी हाफ ले लें, लेकिन देखते हैं पसंद होता है तो लेते हैं। कुर्ता तो लेना ही है क्योंकि होली में तो सारा बच्चे कुर्ते पहनते हैं, तो बाबू भी कुर्ता खोजता है, तो बस वही देखते हैं कुर्ता मिलता है तो ले लेते हैं, अगर सही मिला तो ले लिए। तो फिर हम लोग लेके फिर निकलते हैं। तो फिर आ गए थे हम लोग यहाँ पे घर, ले लिए थे बाबू का कपड़ा और साथ में बाबू की पिचकारी भी ले लिए। वैसे देखते हैं कितना घंटा चलाता है ये, तो मतलब हर साल 2 पिचकारी ज़रूर तोड़ता है। और ये नेक्स्ट डे सुबह हो गया था, तो बस हम लोग रेडी होकर निकल रहे थे, गाँव घर जा रहे थे। और यहाँ पे देखिए कितना खुश है दादी घर के नाम पर। और मैं भी रेडी हो गई थी, तो गाँव जाने के लिए तो हम लोग साड़ी ही पहन, और हम लोग आज तक साड़ी पहन के ही गए हैं, कभी सूट नहीं पहने, क्योंकि अपने गांव का नियम होता है। और देखिए इसको तो इतना खुशी हो रहा है ना कि लग रहा है खुद चला लेगा, इसको भी मतलब गाड़ी चलाने का अभी से मन हो रहा है। इसको लग नहीं रहा है कि गाड़ी को ठेल के मतलब चला दे। तो बस इसी तरीके से ज्ञान के पापा लॉक कर रहे थे। और मेरा तो यहाँ पे घूंघट भी निकलने वाला है, क्योंकि गांव जाते हैं तो घूंघट भी लेना पड़ता है। वहाँ इतना दिन हो गया फिर भी हम लोगों का रिवाज जो है वही है, कितना भी पुराना क्यों ना हो जाए, बहू बहू ही रहती है। और जो संस्कार है उसे बनाए रखना भी चाहिए, क्योंकि ये सब तो हर जगह नहीं करते हैं, लेकिन अच्छा भी लगता है कि कहीं हम दुल्हन भी बनते हैं, अभी तक अच्छा लगता है। तो बस घूंघट निकाल कर पहुँच गए थे, घर आ गए थे। तो उसके बाद हम लोग का यहाँ पे देवी देवता जो होते हैं, घर आने के सबसे पहले देवी देवता को प्रणाम करते हैं, उसके बाद फिर बड़ों को आशीर्वाद लेते हैं बड़ों का। तो यहाँ हमारे दादाजी हैं, मेरे हस्बैंड के दादाजी, तो उनको भी प्रणाम कर लेते हैं। ये भी बहुत इंतज़ार करते रहते हैं हम लोग का, बाबू लोग का, सबका। तो बस ये भी पूछ रहे थे सब ठीक है ना बउआ लोग, तो वही बोल रहे थे। उसके बाद देखिए आ गए नीचे, तो यहाँ पे देखिए बाबू साहब जो है यहाँ पे बैठकर कुछ हुक्म दे रहे थे अपने दादी को। तो बस आकर इसको तो खुशी का ठिकाना नहीं था। तो बस चलते हैं, थोड़ा बहुत आराम करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या लाए थे यहाँ पे। क्योंकि वहाँ घर पे जो अब तो 2-3 दिन हम लोग को यहीं रहना है, तो ये दूध जो आया था वो लेके आ गए थे, क्योंकि दही भी जमाना है। उसके बाद दही बाड़ा भी बनने वाला है, और ये पत्ता गोभी भी, इसका भी पकौड़ा वगैरह बनेगा। और मैंने पानी भी अभी तो फ़िलहाल के लिए ले लिया, फिर देखते हैं ज्ञान के पापा और पानी लाएँगे कैंट का, क्योंकि अभी मुझे जो है फ़िल्टर का ही पानी, यहाँ पे तो सप्लाई वाला पानी आता है, लेकिन अभी कैंट का पानी पीने के लिए गर्म करके बुला गया है, तो वही बस। और मम्मी यहाँ पे चना छील रही थी, ये हरा चना का ना पकौड़ा बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो मम्मी तो लगभग बना के ही रख दी थी, कढ़ी चावल और थोड़ा बहुत पकौड़ा, क्योंकि आने के बाद ज्ञान के पापा का तो छुट्टी भी नहीं था होली के दिन में। इस बार छुट्टी नहीं मिला, तो उनको खा के बस स्कूल निकलना था, तो मम्मी बना के रखी। तो वैसे हम लोगों का प्लान था नहीं आने का, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, ख़राब चल रही थी इधर से, मतलब पेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो उसी वजह से हम ब्लॉग भी बहुत नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहता है ना, तो बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो आने का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी सोचे चलो, क्योंकि मम्मी पापा लोग भी एक आशा लगाए रहते हैं कि बच्चे लोग आते हैं तभी त्यौहार होता है, क्योंकि बिना फैमिली का तो त्यौहार ही नहीं होता है, और ज्ञान के बिना तो मम्मी का त्यौहार ही नहीं होता। बोले चलो यहाँ भी तो जैसे पकाकर खाना बनाकर खाना ही है, तो चलो गाँव में ही। मम्मी वैसे हेल्प कर देती है, मम्मी तो खुद कर रही थी, हमको तो कुछ करने भी नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी मुझे मन नहीं लग रहा था जितना मतलब हो पा रहा था, क्योंकि मैंने इस बार अच्छे से शूट भी नहीं किया, क्योंकि खड़ा होकर बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो बस यहीं पे देख सकते हैं इंडक्शन पे ही बैठ के मुझसे जितना भी हो रहा था, वैसे मम्मी तो लगभग काम कर ही दी थी, बस हल्का फुल्का सब कुछ करके दे रहे थे, तो मैं पकौड़ा वगैरह तल रही थी बैठ के। तो यहाँ पे मैं इंडक्शन पे ही तल रही थी। तो ज्ञान के पापा तो खा के स्कूल निकल गए थे, तो उसके बाद मम्मी ने बोला लाइए मम्मी हम यहाँ पे बैठ के थोड़ा बहुत जो भी है तल लेते हैं जो बचा हुआ था। तो यहाँ पे आलू चॉप बना रहे थे, बनाना तो था लेकिन खाना नहीं था, क्योंकि ऑयली वगैरह जो भी मैदा ऑयल का चीज़ था सब मुझको भी मना किया हुआ है खाने का। तो लेकिन देख के तो थोड़ा बहुत खाने का मन हो ही जाता है, लेकिन चलो कुछ दिन की बात है, कुछ दिन अगर सही रहे तो फिर ठीक से खाएंगे। तो बस अभी तो नहीं खाना था, लेकिन बना लिए, क्योंकि सब लोग त्यौहार हर बार रोज़ थोड़ी ना होता है, रोज़ तो हम लोग खाते हैं, लेकिन त्यौहार के दिन जो बनता है खाता है उसका अलग ही टेस्ट होता है, अलग ही खुशी होती है। और यहाँ पे बाबू मेरा जो है यहाँ पे देख रहा था मैच, अभी IPL चल रहा है, तो बस उसी में लगा हुआ है। उसको तो मतलब सारी दुनिया एक तरफ, मैच उसका छूटना नहीं चाहिए। तो बस
टीवी में देखता तो है, पापा के मोबाइल में भी जियो सिनेमा जो है डाउनलोड कर लिया, उसको भी देखता है। और यहाँ पे देखिए जिस दिन इस पे देता है इस टीवी पे तो देखता है, नहीं तो फिर पापा के मोबाइल में देखता है। तो बस देख सकते हैं मैंने इस तरीके से बस छोटा सा पैन है इसी में ही बना लिया था। और मम्मी उधर कढ़ाई में बना रही थी थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पे गाँव में देना भी हो जाता है। और थोड़ा सा हम लोग थोड़ा बहुत बनाते हैं, लेकिन गांव में थोड़ा ज़्यादा ही बनाना पड़ता है, क्योंकि इधर उधर देना भी होता है। उसके बाद यहाँ पे बाबू को खाना वगैरह खिला दिए थे। उसके बाद ये तो चला रहा था अपना मैच। और यहाँ पे देखिए इसको कितना खुशी है, मतलब दादी घर आके ना इसको बहुत खुशी होता है। मतलब हम जब बोल रहे थे ज्ञान के पापा की छोड़ दो, तबीयत ठीक नहीं है तो नहीं जाना है, तो पूरा उदास हो गया था। उन्हें नहीं, एक तो मम्मी की लोग का भी खुशी, उसके बाद बाबू का भी खुशी। मैं यहाँ सबको छोड़कर नहीं रह सकती, मैं चलूँगी। अरे देखते हैं जैसे होगा, मैनेज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पैर रंगने के लिए आए थे, तो देखिए पैर रंगा कर इतना अच्छा लगता है। जब पैर में अलता लगे ना तो बहुत खूबसूरत लगता है, मतलब मुँह से ज़्यादा पैर ही अच्छा लगने लगता है, इतना अच्छा लगता है। तो ज्ञान का यहाँ बुआ के साथ थोड़ा कुछ बात चल रहा था, ज्ञान के चाचू भी थे यहीं पे बैठे हुए, तो बस सब लोग खेल रहा था। ज्ञान को यही है कि वहाँ पे थोड़ा अकेला हो जाता है, कोई मिलता नहीं है उसको साथ। यहाँ घर आने के बाद इसको बुआ चाचू दादा दादी सब मिलते हैं, तो बस खुश होता है, इसलिए इसको यहाँ पे आने का मन करता है हमेशा। तो बस यहाँ पे जो भी मैं आराम से बना रही थी, कोई ज़रूरी नहीं था। जो भी मांग रहे थे खाने के लिए तो गरम गरम बनाए जा रहे थे, सबको देते जा रहे थे, बनाए फिर छोड़ दिए इसी तरीके से। और ज्ञान को यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा हम बनाए थे सुबह में, लेकिन ज्ञान उस समय नहीं खाया था। अभी शाम को उसको बोले खाने, तो बोल रहा था कि अभी शाम का टाइम हो गया था। तो ज्ञान बोला मुझको ब्रेड पकौड़ा खाना है, तो मैंने आलू का जो चोखा है रख दिए थे फ्रिज में ही, शाम को फिर से तल रहे थे, क्योंकि ठंडा पकौड़ा वगैरह अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए रख दिए थे कि शाम होगा तो फिर से तल लेंगे। तो बस उसके लिए ब्रेड पकौड़ा बना रहे हैं। इसमें तो इतना ज़्यादा ऑयल जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, बस एक देंगे क्योंकि उसको अच्छा लगता है खाने में, तो बस वही एक ही तल लेते हैं। तो बस देखते हैं इसको तल कर, उसके बाद बस अब नहीं बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत और भी जो भी बचा हुआ था उसको अभी तल कर हटाना ही है, क्योंकि फिर तो सुबह में आज का होता है ना, आज का बना हुआ फिर सुबह में बासी हमारे यहाँ खाया जाता है। हल्का फुल्का जो भी है थोड़ा सा खाना चाहिए, चावल में पानी डलता है इसी दिन। और आज हो गया था अगजा के सुबह होकर ये दिन है नेक्स्ट डे। तो एक दिन हमारे यहाँ ना होली में एक दिन गैपिंग हो गया था, क्योंकि अगजा के एक दिन गैप हो के होली हुआ था एक दिन बाद। तो आज टाइम मिल गया था, तो गुलाब जामुन लाए थे, क्योंकि मेरा बाबू है ना कुछ नहीं खाता है, पुआ वगैरह तो उसको पसंद ही नहीं है, ना तो वो पुआ खाएगा ना कुछ खाएगा। तो बस उसके लिए गुलाब जामुन बनाना पड़ता है। कहते हैं ना कि माँ ही जानती है कि मेरा बच्चा अगर कुछ नहीं खाएगा तो क्या खाएगा, जो उसको पसंद है बस वही बना देते हैं। तो गुलाब जामुन कुछ तो मीठा खाएगा, गुजिया वगैरह भी नहीं खाता। इस बार तो हम लोग कुछ बनाए भी नहीं, मम्मी तो मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मम्मी भी उतना कुछ नहीं बनाई, बस पुआ बना हमारे घर में, पुआ कचौड़ी बस यही सब। और देख सकते हैं यहाँ पे बस थोड़ा बहुत गुलाब जामुन, ज़्यादा नहीं है, एक पैकेट लाए थे, बस उसी को बना देते हैं बच्चे के लिए, क्योंकि वो कुछ खाएगा नहीं तो गुलाब जामुन खा के ही रहेगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं बना रही थी, और ये जो है बाबू साहब दादी का मोबाइल लेकर बस गेम में लगे हुए थे। उसके बाद यहाँ पे बना रहे थे चाशनी, और ये इलायची जो है ना कितना भी पिसाए नहीं, तो ऐसे ही डाल दिए। तो बस इसको तल लिए। इस बार गुलाब जामुन बहुत अच्छा बन रहा था। कभी कभी होता है ना कोई पैकेट सही से नहीं बनता, लेकिन इस बार बहुत अच्छा बना था। ज्ञान का गुलाब जामुन देखकर सबको मुंह में पानी आ गया था। तो ऐसे सबके लिए तो नहीं, उतना 2 पैकेट बनाते हैं तो अच्छा बहुत सारा हो जाता है, एक में तो उतना नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे उड़द की दाल को फुला लिए, उसके बाद कल बनाएंगे दही बाड़ा। तो इस वीडियो को यहीं